नमस्कार, जय जय श्री सीताराम साथियों। मैं पंडित आशीष वत्स लखनऊ से आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का अपने इस मंच पर स्वागत करता हूं। और आज हमारी चर्चा का विषय शुक्र ग्रह, जो कि प्रेम व रोमांस के कारक ग्रह भी माने जाते हैं। 28 दिसंबर 2024 की रात्रि 11:27 पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य का अपने परम मित्र शनिदेव की वायु तत्व की प्रधान राशि कुंभ राशि व सेनापति मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में अब ये गोचर होने जा रहा है। और जहां पर ये शुक्रदेव 28 जनवरी 2025 तक कुंभ राशि में ही विराजमान रहेंगे। शुक्र का कुंभ राशि में गोचर सभी 12 राशि के जातकों के जीवन में किस तरीके के बदलाव लेकर के आएगा, साथ ही इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए आप किन सकारात्मक उपायों को कर सकते हैं, इन सभी विषय वस्तुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एक बात और साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। तो आइए अब विस्तार से जानते हैं कि शुक्र का यह गोचर सभी 12 राशियों को किस तरीके से प्रभावित करेगा। वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए। पहली राशि आती है एरीज अर्थात मेष राशि। देखिए, मेष राशि के जातकों शुक्र महाराज आपके दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी हैं। अब जब ये 28 दिसंबर को गोचर कर रहे हैं तो आपके जो एकादश भाव है, 11th हाउस है, जिसको कि धन लाभ का बोलते हैं, विशेष फुलफिलमेंट का बोलते हैं, आपके बड़े भाई बहनों का भाव बोलते हैं, आपके चाचा का भाव बोलते हैं, तो ये एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। कुंडली में दूसरा भाव परिवार वित्तवाड़ी का होता है और 7वां भाव जीवन साथी और पार्टनरशिप का होता है। तो जैसे शुक्र ग्रह धन धान्य और लग्जरी के भी कारक ग्रह माने जाते हैं, इसलिए इस समय को धन लाभ कमाने के लिए शानदार रहेगा। चूंकि मंगल के ही नक्षत्र में इनका गोचर हो रहा है, तो मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का कुंभ राशि में गोचर बहुत ही शुभ साबित होगा, क्योंकि यह आपके दोनों धन भावों से एक साथ संबंध स्थापित करेगा। देखिए, कुंडली का 11वां भाव दोस्तों और सामाजिक जीवन का भी होता है, तो मित्रों से भी लाभ प्राप्त होगी और समाज में भी आप जो है एक बहुत ही प्रेरणादायी व्यक्तित्व के जो है नजर आएंगे, आपका एक व्यक्तित्व नजर आएगा। दोस्तों के साथ समय अच्छा बीतेगा, मित्रों के साथ लॉन्ग ट्रिप पर कहीं जा सकते हैं। 11 भाव में शुक्र जो है एकादश भाव में बैठ करके आपके जो 5th हाउस है, पंचम भाव है, वहाँ पर इनकी जो है सप्तम दृष्टि रहेगी। तो इसके अलावा जो है परिणाम स्वरूप प्रेम जीवन में आपका रिश्ता मजबूत होगा, किसी नवीन प्रेम का आगमन आपके जीवन में होगा, जो है संतान की प्राप्ति होगी, आपके घर में नन्हे मेहमान की किलकारियां गूंजेंगी। वहीं जिन छात्रों का संबंध रचनात्मक या डिजाइन के क्षेत्र से है, उनकी प्रगति होना इस अवधि में बिल्कुल ही निश्चित है। उपाय क्या कर सकते हैं? तो उपाय के तौर पर सबसे पहली चीज तो शुक्र कवच का डेली पाठ करना चाहिए और कच्चे दूध का तिलक आपको अपने मस्तक पर प्रतिदिन लगाना चाहिए। एक सफेद रंग का रुमाल जेब में रखिए। दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि के जातकों शुक्र देव आपके लग्न भाव और छठे भाव के स्वामी हैं और ये आपके कर्म भाव अर्थात दसम भाव में अभी ये गोचर कर रहे हैं। तो वृषभ राशि के जातकों, आप यकीन मानिए कि कैरियर में बहुत बड़े बदलाव देखने को आपको मिलेंगे, स्थान परिवर्तन होगा। साथ ही साथ जो लोग जो है होटल इंडस्ट्रीज से जुड़े हैं, फूड के क्षेत्र में जुड़े हैं, मेडिकल के क्षेत्र में जुड़े हैं, सरकारी सेवा में किसी उच्च पद पर हैं, उनका पद और रुतबा बढ़ेगा। तथा वृषभ राशि के ऐसे जातक जो लोग व्यापार में हैं, तो उनको भी शुक्र यहाँ पर अच्छा लाभ दिलाएंगे। आपके पास व्यस्तता ज़्यादा रहेगी पेशेवर जीवन में, लेकिन आप अपनी सेहत को यहाँ पर नज़रअंदाज करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा, यदि डायबिटीज़ वगैरह की आपको प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो स्वास्थ्य को नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो आपको हॉस्पिटल के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो सेहत का ध्यान रखिए और एक स्वस्थ जीवन शैली आपको अपनाना रहेगा। इसके अलावा बैलेंस डाइट, पौष्टिक भोजन को आप अपने जो है नित्य रूप से खान पान में शामिल करिए, व्यायाम करिए, एक्सरसाइज करिए। शुक्र देव की 10वें भाव से जो दृष्टि रहेगी, चौथे भाव पर रहेगी, तो ऐसे में कोई नया घर, नई कार लेने का सपना पूरा होगा। साथ ही साथ प्रॉपर्टी वगैरह में निवेश कर सकते हैं और शेयर मार्केट से भी आप लोग लाभ कमाएंगे। तो वृषभ राशि के जातकों उपाय क्या कर सकते हैं? देखिए, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के हो सके तो एक डायमंड अथवा आप फायर ओपेल रत्न है ये धारण कर सकते हैं, या इनका भी इंतजाम अगर ना हो पाए तो एक स्फटिक की माला 7 मुखी रुद्राक्ष के साथ गले में धारण कर लीजिए। श्री यंत्र की नियमित रूप से पूजा करिए और श्री सूक्त का पाठ करिए। आगे बढ़ते हैं तीसरी राशि, जी हाँ, जेमिनी मिथुन राशि।
देखिए, मिथुन राशि के जातकों की यदि हम बात करें तो शुक्रदेव आपके पंचम और 12वें भाव के स्वामी हैं और ये अब आपके नवम भाव अर्थात पिता का भाव, धर्म का भाव, लंबी दूरी की यात्राओं का भाव, तीर्थ यात्राओं का भाव और भाग्य का भाव होता है। तो इसके परिणाम स्वरूप शुक्र का कुंभ राशि में गोचर लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं कराएगा या देश विदेश की यात्राएं कराएगा। हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना हो सकता है, यात्राएं बेहद शानदार रहेगी। मिथुन राशि के जो जातक अपने रिश्ते को शादी में बदलना चाहते हैं, शुक्र गोचर के दौरान इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ सकता है और साथ ही साथ घर में पिता का, बड़े बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा, आपको आपके टीचर्स का, गुरु का, मेंटर का साथ मिलेगा। इस अवधि में, गोचर कालखंड की इस अवधि में आपको तीर्थ स्थल की यात्राओं के लिए जो है आगे आना होगा और तमाम बड़े तीर्थ यात्राओं पर आप लोग जा सकते हैं, दान पुण्य इत्यादि करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे। साथ ही साथ नवम भाव में जब शुक्र जो है आपके गोचर करेंगे तो उनकी 7वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर रहेगी। तो इसके फलस्वरूप आपको इन भावों से जुड़े हुए क्षेत्रों में लाभ की प्राप्ति होगी। तो छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, कम्युनिकेशन आपका बढ़ेगा, वाणी में एक आपके खनक आएगी। साथ ही साथ व्यापार में धन संबंधी कुछ बड़े लाभ प्राप्त होंगे। जो आपके कुछ धन कहीं पर जो है फंसे हुए थे, उन धन की आपको प्राप्ति संभव है। उपाय क्या कर सकते हैं? तो देखिए, शुक्रवार वाले दिन कोशिश कीजिए कि सफ़ेद वस्त्र धारण करिए, साथ ही साथ चंदन के इत्र का प्रयोग अधिक से अधिक करिए और शुक्रवार वाले दिन लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर के सुगंधित द्रव्यों जैसे अगरबत्ती हो गई, धूप बत्ती हो गई, देसी घी हो गया, इन चीज़ों का डोनेट जरूर करिए। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के लिए शुक्रदेव जो है चौथे और 11वें भाव के स्वामी है और ये अब आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। देखिए, 8वां भाव ऐसा भाव होता है जिसका संबंध कुंडली में अचानक होने वाली घटनाओं से होता है। गोपनीयता का भाव होता है अष्टम भाव, ऑकल्ट का भाव होता है। साथ ही साथ अष्टम भाव में बैठ करके शुक्र की जो 7वीं दृष्टि रहेगी आपके दूसरे जो है भाव पर रहेगी। थोड़े से शुक्र यहाँ पर अशुभ रहेंगे। यदि आप फीमेल हैं तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, अन्यथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इसके अलावा आपके यूटेरस में कोई इन्फेक्शन या कोई सिस्ट वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यदि आप लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो व्यापार में जो है पार्टनरशिप में थोड़ा सा बचिएगा और अपने जो है क्या कहते हैं एम्प्लॉयज़ पर आपको नज़र बना करके रखना रहेगा। साथ ही साथ शेयर मार्केट में आपको जो है अच्छा लाभ प्राप्त होगा। कुछ जो पुराने जो है धन किसी को आपने दे दिए थे वो जो है प्राप्त होंगे, लेकिन हाँ, नए धन आपको कुछ नहीं देने हैं, अन्यथा समस्याओं का भविष्य में सामना करना पड़ सकता है। जुआ इत्यादि गतिविधियों से आपको दूर रहना होगा। साथ ही साथ ये जो गोचर रहेगा ये कहीं ना कहीं संपत्ति में, संयुक्त संपत्ति में वृद्धि करवाएगा और इसके अलावा धन जो है, जो आपने पुराने निवेश किए हैं धन संबंधी, उनसे लाभ प्राप्त होंगे। शुक्र गोचर के सकारात्मक पक्ष की एक और बात करें तो कर्क राशि के जातकों को अपने ससुराल पक्ष के साथ इनके रिश्ते बेहतर होंगे। ससुराल पक्ष से कोई प्रॉपर्टी प्राप्त हो सकती है या धन प्राप्त हो सकता है। खान पान का अच्छा आनंद लेंगे। आर्थिक रूप से जो है जब परेशानी चली आ रही थी, ये शुक्र यहाँ पर अब दूर करेंगे। उपाय क्या कर सकते हैं? देखिए, प्रतिदिन यदि हो सके दुर्गा जी के 108 नामों का जाप करिए और दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का आप लोग कर्क राशि के जातकों पाठ कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि। देखिए, सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव जो हैं ये आपके तीसरे और 10वें भाव के स्वामी हैं और ये अब आपके 7वें भाव अर्थात विवाह के भाव में, पार्टनरशिप के भाव में जो है गोचर कर रहे हैं और इनका जो 7वें जो है दृष्टि रहेगी आपके लग्न भाव पर रहेगी। तो शुक्र का कुंभ राशि में गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। शादी विवाह की स्थितियां बनेंगी। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते मधुर होंगे। पार्टनर के साथ लंबी दूरी की यात्राओं पर जाएंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में अनुकूलताएं आपको प्राप्त होंगी। इसके अलावा यदि आप लोग बेरोजगार हैं तो कोई रोजगार का सृजन हो सकता है। देश विदेश में आपका रोजगार फैलेगा। बिजनेस पार्टनर या किसी निवेशक की तलाश करने के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। साथ ही साथ सिंह राशि के जो जातक सिंगल हैं और विवाह करना चाहते हैं उनके लिए शुक्र का यह गोचर फलदायी रहेगा। ऐसे में सिंह राशि के जातकों की मुलाकात ऑफिस में दोस्तों या फिर किसी पड़ोस में किसी खास व्यक्ति से हो सकती है और वहीं जो जातक पहले से विवाहित हैं साथी के साथ बहुत अच्छा समय बीतेगा। चूंकि शुक्र की दृष्टि पहले भाव पर पड़ रही है, लग्न भाव पर, तो आपके व्यक्तित्व एक बड़ा आकर्षक रहेगा। आपकी वाणी जो है बड़ी ओजस्वी पूर्ण रहेगी। इस दौरान आप काफ़ी खुश मिजाज रहेंगे और आपको कोई
प्राइज मिल सकता है, कार्यक्षेत्र में कोई पारितोषिक मिल सकता है, इनाम मिल सकता है। उपाय क्या कर सकते हैं? अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कोशिश कीजिएगा लव वर्ड्स रखिएगा, पहला उपाय है। दूसरा एक काम साथियों ये करिएगा कि प्रतिदिन जब आप नहाने जाते हैं तो कैम्फर ऑयल ले लीजिएगा और 5 से 6 बूंद कपूर का जो तेल होता है, कैम्फर ऑयल होता है, वो स्नान करने वाले जल में मिला करके तब स्नान करिए। वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए। आगे बढ़ते हैं, राशि चक्र की हमारी छठी राशि आती है कन्या राशि। तो देखिए, कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र की यदि हम बात करें तो शुक्र आपके धन धान के भाव दूसरे और भाग्य भाव यानी कि 9वें भाव के स्वामी हैं और ये अब गोचर करेंगे, कहाँ करेंगे? आपके 6th हाउस में करेंगे। जन्म कुंडली में छठा भाव शत्रु का होता है, स्वास्थ्य का होता है, कंपटीशन का होता है, आपके चाचा का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसके फलस्वरूप कन्या राशि के जातक अपने पिता, गुरु या मेंटर के साथ किसी भी तरीके की बहस या विवाद में पड़ने से आपको अब यहाँ बचने की सलाह देंगे। साथ ही आपको अपने फादर की सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस दौरान आप देखेंगे आपके धन का कुछ हिस्सा हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस पर जो है खर्च हो सकता है। कोशिश कीजिएगा हद से ज़्यादा कोई मीठा या जो है क्या कहते हैं वसा युक्त चीज़ों के सेवन करने से आपको बचना होगा, अन्यथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इसके अलावा शुक्र गोचर की अवधि में आपके खर्चे अपनी इच्छाओं को पूरा करने की वजह से बढ़ सकते हैं और इसका सीधा असर आपके बैंक बैलेंस पर नजर आ सकता है। आपके रिश्तों में एक्स्ट्रा मैरिटियल अफेयर की वजह से दरार आने की भी संभावनाएं बन रही हैं। और एक बात बताएं, आपकी छवि जो है आपके घर में भी और समाज में भी नकारात्मक हो सकती है, खराब हो सकती है, तो बहुत सावधानी रखिएगा। इस गोचर से 1 महीना विशेष तौर पर आपको सतर्कता रखनी है। उपाय क्या कर सकते हैं? तो शुक्रवार वाले दिन जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं इनको भोजन कराइए और नेत्रहीनों को क्षमता के अनुसार आप लोगों को आर्थिक सहायता जो है करना होगा, या तो आप लोगों को चाहिए कि हैंडीकैप लोगों के आश्रम में जाकर के कुछ खाने पीने की वस्तुओं को ऑफर करिए, बांटिए। आगे बढ़ते हैं, लिब्रा अर्थात तुला राशि। देखिए, तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र महाराज जो कि आपके लग्न भाव और अष्टम भाव के स्वामी हैं और इनका आप गोचर आपके 5th हाउस अर्थात पंचम भाव शिक्षा का होता है, प्रेम संबंधों का होता है, पंचम भाव संतान का भी भाव होता है। तो ऐसे में शुक्र का कुंभ राशि में गोचर 5वें भाव में होने से सारा ध्यान इस भाव से संबंधित क्षेत्रों में जो है आपको प्राप्त होगा। आप एजुकेशन पर अपने ज़्यादा ध्यान देंगे। यदि आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में किसी प्रेम का आगमन होगा, रिलेशनशिप आपकी मजबूत होगी। साथ ही साथ मतलब जो लोग विवाहित हैं और जिनके घर पे संतान नहीं हो रही थी, संतान आगमन के शुभ समाचार जो है आपको प्राप्त होंगे और आपके अंदर जो है एक्स्ट्रा जो है करिकुलर एक्टिविटी बढ़ेगी। आप अच्छा डिज़ाइन करेंगे, कलात्मक चीज़ों में आप बढ़ेंगे। आप कोई ब्लॉगिंग वगैरह का काम करते हैं, करेंगे, कंटेंट राइटिंग का काम करते हैं, नए नए विचार, नए नए इनोवेशन आपको और आगे बढ़ाएंगे। सोशल मीडिया पर आप फेमस होंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो शुक्र गोचर को प्रेम करने वाले जो जातक हैं उनके लिए अच्छा आप कहेंगे, खास करके तुला राशि के यदि आप लोग हैं। अपने रिश्तों को जो दुनिया से छुपा करके आप लोग अब रख रहे थे तो घर परिवार में बातें पता चल सकती हैं और आगे यदि आप लोग विवाह करना चाहते हैं तो लव मैरिज करने के योग बन रहे हैं। क्योंकि पंचम भाव में शुक्र है तो गर्भ धारण की भी संभावनाएं अधिक रहेंगी। लेकिन चूंकि 8वें भाव के स्वामी के रूप में शुक्र का पंचम भाव में गोचर होने से जो प्रेग्नेंट जो है लेडीज़ हैं इनको अपने गर्भ का और खास करके गर्भस्थ शिशु का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। उपाय क्या कर सकते हैं? महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करिएगा और कोशिश कीजिए साथियों कि शुक्र से शुभ जो है परिणाम प्राप्त करने के लिए आप एक फायर ओपेल अथवा उत्तम जो है गुणवत्ता का एक डायमंड आता है 1 कैरेट का, इसको आप राइट हैंड की मिडिल फिंगर में धारण कर लीजिए और एक सातमुखी रुद्राक्ष धारण करिए। आगे बढ़ते हैं, वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र ग्रह का जो गोचर है ये आपके जो है 4थे भाव में गोचर होगा। जन्म कुंडली में 4था भाव घर, वाहन और माता की संपत्ति को दर्शाता है। तो ऐसे में शुक्र का कुंभ राशि में गोचर आपके लिए बेहद शुभ रहेगा, जिसकी वजह से आपका घर खुशियों से भरा रहेगा। साथ ही घर में रिश्तेदारों का आना जाना लगा रह सकता है। शुक्र गोचर की अवधि में आप कोई नया घर या नई कार खरीद सकते हैं या फिर घर को रेनोवेट करवा सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई रिश्तेदार विदेश से आपसे मिलने के लिए आ सकता है। और
आप लोग मिल करके काम करेंगे, घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। कोई नया वाहन इत्यादि, कोई नया प्लॉट इत्यादि, कोई नया मकान इत्यादि आप लोग खरीद सकते हैं। पैतृक भूभाग प्राप्त होने के योग बन रहे हैं और आपको रिश्तों में जो है काफ़ी कुछ इस महीने जो है समय देना पड़ेगा। चौथे जो है भाव में बैठ करके शुक्र महाराज की दृष्टि आपके दसम भाव पर पड़ रही है। इसके फलस्वरूप सर्विस इंडस्ट्रीज हो गई, लग्जरी वस्तुओं का व्यापार करने वाले, टूर एंड ट्रेवल, सैलून और फूड का काम करने वाले जो हमारे भाई बहन हैं उनके लिए बहुत अधिक फलदायी रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में अनुकूलताएं आएगी। पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। बस उपाय आप लोगों को ये करना रहेगा साथियों कि शुक्रवार वाले दिन आप लोगों को आटे में थोड़ा सा चीनी का बूरा मिला करके चींटियों को खिलाइए और प्रत्येक शुक्रवार के दिन आप लोगों को दूध और शहद ले जा करके बरगद के पेड़ पर थोड़ा सा गिराना रहेगा। साथ ही साथ साथियों दुर्गा जी के 108 नामों का जाप प्रतिदिन करिए। आगे बढ़ते हैं धनु राशि। देखिए धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र ग्रह का आपके छठे और 11वें भाव के स्वामी होकर के तीसरे भाव में भी ये गोचर करेंगे। जन्म कुंडली का तीसरा भाव भाई बहन का भाव होता है, शौक का भाव होता है, छोटी यात्राओं का भाव होता है, संचार का भाव होता है। तो शुक्र का कुंभ राशि में गोचर निश्चित तौर से आप अपनी रुचियों पर पैसा खर्च करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ आप अपनी स्किल को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। वहीं इस राशि के जो लोग लेखन के क्षेत्र जैसे कवि, पत्रकार, कहानियाँ, नॉवेल लेखन आदि में काम करते हैं उनकी रचनात्मकता में वृद्धि होगी। सोशल मीडिया पर आपके ब्लॉग पसंद किए जाएंगे। कंटेंट राइटिंग के तौर पर या यदि आप लोग बुक्स वगैरह लिखते हैं तो आपकी बुक्स जो है मतलब सोल्ड आउट हो सकती है, हाथों हाथ पसंद कर ली जाएगी। गोचर कालखंड की इस अवधि में जिन लोगों के साथ आपके मतभेद चल रहे थे वह लोग आपसे मिल करके समस्याओं का समाधान करना चाहेंगे। अगर कुंडली की दशाएं आपके अनुकूल नहीं है तो आप किसी के साथ विवाद या झगड़े में भी देखिए पड़ सकते हैं। इसके अलावा शुक्र आपके तीसरे भाव से भाग्य भाव को भी देख रहे हैं। ऐसे में आपको हर कदम पर अपने पिता, गुरु या मेंटर का साथ मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही इन जातकों का पैसा मतलब आप लोगों का धन तीर्थ स्थल की यात्राओं पर खर्च होने की भी प्रबल संभावनाएं हैं। शुक्र ग्रह आपको धर्म कर्म में आपकी रुचि को बढ़ाएंगे, दान पुण्य जैसे अच्छे काम करेंगे और परिवार के साथ कहीं पर जाएंगे, तीर्थ यात्राएं करेंगे, स्नान ध्यान करेंगे, दान पुण्य इत्यादि करेंगे। उपाय क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप लोगों को चाहिए ओम द्राम द्रीम द्रौम शाह शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिएगा। एक 7 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करिए। आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए शुक्रदेव एक बहुत ही योग कारक प्लेनेट होने के साथ साथ आपकी कुंडली में पंचम और दसम भाव को रिप्रेजेंट करते हैं और अब ये आपके सेकंड हाउस में गोचर करने जा रहे हैं। सेकंड हाउस परिवार, बचत, वाड़ी के भाव को इंडिकेट करता है। शुक्र का कुंभ राशि में गोचर के दौरान आप यदि जो है मोटिवेशनल स्पीकर है, सिंगर हैं या जो है क्या कहते हैं किसी चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं, स्टेज परफॉर्मर हैं या कला के क्षेत्र से जुड़े हैं तो अब दुनिया की नज़रों में आएंगे। आपकी कोई वीडियो है ये वायरल हो जाएगी। आपका बैंक बैलेंस बढ़ने के अच्छे योग बन रहे हैं। इस अवधि में आपकी वाणी में एक निखार आएगा, मधुरता आएगी, विनम्रता रहेगी, जिस वजह से आपकी आवाज़ और बातचीत करने का तरीका दूसरों का ध्यान आकर्षित करेगा। मकर राशि के जातकों को स्टेज पर परफॉर्मेंस करने का मौका मिल सकता है। दुनिया के सामने आपका जो छुपा हुआ टैलेंट है ये आप लोग दिखाएंगे। शुक्र महाराज को चूंकि जो है धन का भी कारक कहा जाता है, शेयर मार्केट इत्यादि से, बिटकॉइन इत्यादि से आप लोग खूब धन कमा सकते हैं। इसके अलावा जो है कुंभ राशि में गोचर करते हुए शुक्र बचत के भाव यानी कि दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे तो साथियों आपकी इनकम में वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। साथ ही साथ जो छात्र आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे थे वह इस गोचर के दौरान अपनी आर्थिक स्थिति को संभालते हुए इन परेशानियों से बाहर आने में सक्षम रहेंगे। लेकिन वाहन इत्यादि का प्रयोग सावधानी पूर्वक करिएगा। ड्रिंक करके, एल्कोहल करके वाहन मत चलाइएगा और एल्कोहल तो बिल्कुल आपको लेना ही नहीं है, अन्यथा कोई दुर्घटना इत्यादि भी हो सकती है। इसके साथ साथ संपत्ति में वृद्धि होगी। ससुराल पक्ष से आपके रिश्ते बेहतर होंगे। उपाय क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले साथियों आप लोगों को चाहिए कि शुक्र कवच का पाठ कर लीजिए। दूसरा, कनक धरा स्त्रोत का पाठ प्रतिदिन करिए, धन संबंधी विशेष लाभ प्राप्त होगा। और एक स्फटिक की माला और एक स्फटिक का श्रीयंत्र, इसकी पूजा करिए। प्रतिदिन इसके दर्शन अवश्य करिएगा और शुक्रवार वाले दिन चावल का दान ये जरूर करें। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि। देखिए साथियों, आगे बढ़ने से पहले जो है एक आप लोगों को जानकारी ये दे दें कि हर एक व्यक्ति का अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस अलग अलग होता है। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है
ये तो आपकी कुंडली देखने पर पता चलेगा, क्योंकि लाखों करोड़ों अरबों लोगों की कुंभ राशि है, मकर राशि है, मेष राशि है, मिथुन राशि है। तो यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वाइस कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों, देखिए शुक्र ग्रह आपके लिए योग कारक हैं और आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, क्योंकि आपके चौथे और नवे भाव के स्वामी हैं और वर्तमान समय में पहले भाव में गोचर अब ये कर रहे हैं। तो शुक्र का कुंभ राशि में गोचर आपके लिए अब शानदार परिणाम लेकर के आएगा और आप खुल करके जीवन जीते हुए दिखाई देंगे। गोचर काल खंड के इस दौरान जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सबक आपको प्राप्त होंगे। शुक्र महाराज अगर आपके लग्न में विराजमान है तो सारा ध्यान आप अपनी सेहत और खुद को आकर्षक सुंदर बनाने में केंद्रित आपका मन करेगा, जिसके चलते आपका व्यक्तित्व आकर्षक बनेगा। इस अवधि में कुंभ राशि की महिलाओं में मातृत्व प्रेम और दयालुता में काफ़ी वृद्धि होगी। इसके अलावा कुंभ राशि में शुक्र के प्रवेश के दौरान जातक संपत्ति या नया घर खरीदने में अपना धन निवेश कर सकते हैं और ऐसा करना धन लाभ की दृष्टि से अनुकूल कहा जाएगा। ऐसे जातकों का व्यक्तित्व दूसरों का ध्यान खींचेगा और माता पिता का साथ आपको हर कदम पर मिलेगा। अगर आप माता पिता से दूर रहते हैं तो वो आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं और अच्छा समय बीतेगा। माता पिता के साथ धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं। लग्न भाव में विराजमान शुक्र देव की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी, तो ऐसे में इन जातकों को अपने प्रेम और वैवाहिक जीवन पर पूरा नियंत्रण रहेगा। साथ ही यहाँ आप अपने वैवाहिक जीवन का आनंद लेते हुए दिखाई देंगे। इस दौरान अविवाहित जातकों का विवाह होने का योग भी बन रहा है। उपाय क्या कर सकते हैं? देखिए, कोशिश कीजिए प्रतिदिन शुक्र कवच का पाठ करिए और शुक्रवार वाले दिन शिव जी पर दूध से अभिषेक करिए। नमः शिवाय मंत्र का मानसिक रूप से जप करिए। आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव अब यहाँ पर आ जाता है और अंतिम राशि आती है जिसको बोलते हैं मीन राशि। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र देव की उच्च राशि मानी जाती है मीन राशि। तो मीन राशि वालों के लिए शुक्र ग्रह तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी हैं और ये अब आपके 12वें भाव अर्थात एक्सपेंस के भाव में गोचर करेंगे। तो सामान्य रूप से शुक्र आपके लिए एक लाभकारी ग्रह रहते हैं, लेकिन आपकी राशि के स्वामी गुरु के साथ शुक्र की शत्रुता का भी भाव रखते हैं, तो ऐसे में ये आपके लिए थोड़ा समस्याएं बढ़ा सकते हैं। देखिए, मीन राशि के जातकों को 12वें भाव में शुक्र का गोचर होने के कारण आपको अपनी सेहत के प्रति सावधान रहना होगा, क्योंकि आपको अचानक से कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं जो आपको आर्थिक रूप से भी परेशान करेंगी। आपका अधिकतर पैसा इलाज पर खर्च होगा, फालतू के चीज़ों पर खर्च होगा। इसके अलावा किसी प्रकार की हानि हो सकती है। कोई कोर्ट केस वगैरह में आप लोग मुकदमा हार सकते हैं, उसमें आपको पैसा देना पड़ सकता है। एक्सपेंसेस आपके बढ़ेंगे। आपके धन का खर्चा मनोरंजन और विलासिता के जीवन पर ज़्यादा खर्च होगा। साथ ही आर्थिक जीवन में बजट बना करके चलने की सितारे सलाह दे रहे हैं और बेकार के खर्चों से अब आपको बचना होगा और इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि आपको अपने इमरजेंसी फंड्स को अब रेज करना होगा। अपनी बचत का एक हिस्सा आपको आपातकालीन फंड में जरूर डालना होगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा और एक चीज़ और बता दें साथियों कि अपने कैरेक्टर को, चरित्र को अच्छा बनाए रखना होगा, क्योंकि आप किसी तरीके के कानूनी विवाद में इस दौरान फंसने की भी संभावनाएं हैं। उपाय क्या कर सकते हैं? शुक्र के पौराणिक मंत्रों की एक माला का प्रतिदिन जाप करिए, प्रतिदिन शुक्र कवच का पाठ करिए और प्रत्येक शुक्रवार को चावल का, दूध का और चीनी का दान किसी फीमेल को करना होगा। तो साथियों, ये तो था शुक्र के कुंभ राशि के गोचर का सभी 12 राशियों पर प्रभाव। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम को उद्घोष कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।